बहुत खुश हूँ कि दलसिंह सराय जाना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा बच्चे यहाँ आए और पढ़े, यहाँ सारे स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। इससे अच्छा का ही हम लोग को सुविधा मिल सकता है। बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ पे मेरे गांव में ही लाइब्रेरी खुल गया है। बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे कि दलसिंह सराय जाते थे, ऑटो खर्च, बस खर्च, ऊपर से टाइम वेस्ट होता था। जैसे कि दलसिंह सराय हम लोग जाते थे, दिक्कत आता था, ठंड का मौसम हो गया तो वहाँ पे जाना पड़ता था, तो टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता था। यहाँ क्या है, आस बगल में है, आस पड़ोस में है, यहाँ पे शांति एरिया है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अच्छा से व्यवस्था मिल रहा है, बगल में है, आराम से हो जाएगा, दलसिंह सराय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शांति का जगह मिला है और ऊपर से पैसा भी कम लग रहा है और जाने आने में भी खर्च होता था, वो सबका भी बचत हो रहा है। ज्वाइन पहले ही कर। नमस्कार, इस वक्त समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर बम्बैया में आज एक ज्ञान लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ हो चुका है। बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए ये ज्ञान लाइब्रेरी कितना कारगर साबित होगा, यहाँ के गार्जियन लोग भी आए हुए हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी मिलेंगे। उन बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, जिस तरह से घर में अगर पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है तो लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करेंगे, लाइब्रेरी उनके लाइफ को किस तरह से सफल करने में उनको सहयोग देने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बधाई कि इस देहात में आपने ज्ञान लाइब्रेरी जैसा सुविधा दे करके बच्चों की भविष्य का निर्माण करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज की जो इस लाइब्रेरी का जो भव्य ओपनिंग की है? इस ओपनिंग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं और यहाँ के ग्रामीण को और यहाँ के जो छात्र हैं उन सभी को ये सुविधा मिले कि जो बच्चे दूर दराज के जाते थे दलसिंह सराय पढ़ने के लिए, उसको इस गांव में सुविधा मिले। क्योंकि हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में, हम अभी भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर ही रहे हैं। क्या होता था कि बहुत परेशानी होता है कि दलसिंह सराय जाना, आप जितना भाड़ा लगा के जाते हैं आते हैं, समय बर्बाद होता है। वो चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जाने में 10 किलोमीटर है, अगर टोटो लेते हैं, टेम्पू लेते हैं तो आने जाने में समय भी, पैसा भी व्यर्थ जा रहा है। वही पैसा अगर टोटो की खर्चा की अगर बात किया जाए, उसका 10% भी खर्च यहाँ नहीं लगेगा और यहाँ आकर के एडमिशन लेकर के और पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, सुविधा क्या क्या रहेगी सर यहाँ पे? यहाँ पे सुविधा सीट भी कंफर्टेबल है, चेयर कंफर्टेबल है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ शौचालय वगैरह है, मुफ्त वाईफाई, अनलिमिटेड वाईफाई। प्रत्येक सीट पे जैसे ये लाइट की व्यवस्था प्रॉपर की गई है, जिससे किसी स्टूडेंट को मतलब आंख पर प्रेशर नहीं पड़े। ये नेचुरल लाइट है। एक सीट के जो कंफर्ट होता है वो अच्छा, बैठने में उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल होगी जी। और ये लाइट की भी सुविधा रहेगी, वाईफाई का भी रहेगा सर, वाईफाई और वाटर पीने के लिए पानी, शुद्ध वाटर, आरओ का पानी भी अवेलेबल है, पानी भी रहेगी जी। यानी उनको सुविधा से एकदम फुल रहेगा, कहीं से किसी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। शहर के लिए मूव कर रहे थे, वही सुविधा अपने गाँव में दे रहे हैं। जी, शहर से अच्छा सुविधा दे, वहाँ से भी अच्छा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। न्यूज़पेपर यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको न्यूज़पेपर, मंथली करंट अफेयर्स, वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और उनका फी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो जानना चाह रहे हैं कि ठीक है गांव में तो सुविधा दे दी है, फी क्या रहेगा, उनको कितना देना पड़ेगा मंथली जो यहाँ आकर एडमिशन ले लेंगे? मंथली जो मार्केट से उससे भी न्यूनतम, मार्केट से भी न्यूनतम जी, उससे भी नीचा, जी उससे भी नीचा, यानी स्टूडेंट के हिसाब से। अगर सर कोई स्टूडेंट जो काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति से तंगी है, लेकिन उनके वो पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ सुविधा होगी या उनको यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उनके लिए भी सुविधा है। पहले तो हम लोग मुफ्त नामांकन का सुविधा रखे, नामांकन में मुफ्त जी। अच्छा। उसके बाद कुछ सीट है, 10 सीट ऐसा है जो मतलब उस आर्थिक स्थिति से जो परिवार के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए है। अच्छा, उनके लिए मुफ्त भी देंगे यहाँ पे जी, या कुछ लगेगा उनको? नहीं, मुफ्त लगेगा। जो न्यूनतम पानी, वाईफाई, ये सब जो चार्ज है, जो सुविधा है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ अगर ज्यादा से ज्यादा वो लाचार है तो उनके लिए फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। अरे वाह। तो ज्ञान लाइब्रेरी में जब आएंगे तो आप लोग को वो सुविधा मिलेगी, वो इन्वायरमेंट आप लोग को यहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, और आप लोग अपना सपनों में नई ऊंचाई पर जाने के लिए ज्ञान लाइब्रेरी निश्चित ही ज्वाइन करेंगे। और आप लोग की सुविधा के लिए जिस तरह से सर ने बताया, और आर्थिक स्थिति से जो काफी तंगी है उनके लिए भी यहाँ नया कुछ न कुछ उन लोगों के लिए सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जो सुविधा है तो मिलेगी ही, लेकिन उनके लिए और ज्यादा स्पेशलिस्ट कुछ मिलेगा। और कुछ कहेंगे सर? यहाँ जो भी छात्र हैं, शांति वातावरण में शोरगुल मुक्त पढ़ाई होगा यहाँ पे, मतलब किसी भी प्रकार का, मतलब लड़की, जीडी का भी तो नहीं व्यवस्था रहेगा? जीडी का भी व्यवस्था रहेगा, ऊपर में अभी बन रहा है। अच्छा, मेल फीमेल यानी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग कुछ व्यवस्था रहेगा? गर्ल्स के लिए अलग से रो है, बॉयज के लिए अलग से रो है। अच्छा, उसमें भी अलग सिस्टम से उनको किसी भी तरह का कोई कंफर्टेबल होने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा। और एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी सर, कब से एडमिशन जारी रहेगी? एडमिशन आज से जारी रहेगा। अच्छा, आज से जारी हो गया है। अच्छा, तो क्या क्या शिफ्टिंग रहेगा, टाइमिंग? 3 शिफ्ट का है, जैसे 6 से 11, 11 से 4, 4 से 9 ऐसे। अच्छा, और कितने स्टूडेंट यहाँ बैठ करके पढ़ सकते हैं, कितने स्टूडेंट एक बार में 70 स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। एक बार में 70? तो निश्चित ही आप लोग ज्ञान लाइब्रेरी में आकर के
और अपना भविष्य को संवार सकते हैं, अपने सपनों में नई उड़ान दे सकते हैं। अगर ज्ञान लाइब्रेरी से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग समस्तीपुर दलसिंह सराय इधर रोसड़ाबाद जाते होंगे आप लोग लाइब्रेरी के लिए, लेकिन आपके गांव में, आपके जस्ट गांव के बगल में ये ज्ञान लाइब्रेरी है जो कि बम्बैया कल्याणपुर में पड़ता है। आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वही सुविधा आप लोग को यहाँ मिलेगा, उससे भी बेस्ट और वो भी किफायती दर में। इसी बीच बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, उनसे मिलकर के और बातचीत करते हैं। सर, आज ज्ञान लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ हो चुका है आपके ये विभूतिपुर, कल्याणपुर, बम्बैया के बीच में, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही हर्ष की बात है जी कि जो द स्टडी ज्ञान लाइब्रेरी हमारे जैसे गरीब पंचायत में और छोटे जगह में जी इन्होंने जो सोच रखा है जी और ये व्यवस्थापक इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी इनका जो सोच है कि हमारा समाज शिक्षित हो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जी और इसके लिए तो बहुत ही इस पंचायत के लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसा व्यवस्था हमारे पंचायत में हुआ है। और सबसे पहले इसमें जो गरीब गुरबे जो बच्चे थे, जिनके बच्चे वहाँ दलसिंह सराय या रोसड़ा या समस्तीपुर जी बस भाड़ा दे करके, टोटो भाड़ा करके वहाँ जाते थे, उसका बचत होगा। बिल्कुल और कम पैसे में यहाँ एकदम सेफ जोन है और पीसफुल जोन है, बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ से जो बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा और यहाँ के लोग शिक्षित बनेंगे। और हम आशा करते हैं कि इससे भी बड़ा और लाइब्रेरी बने, ताकि यहाँ बहुत सारे लोग, हजारों हजार के छात्र छात्राएं इस यहाँ तरह से से एक बैच में 70 स्टूडेंट जब पढ़ सकते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा होगा तो 150 200 एक बैच में निश्चित रूप से और होगा भी। इनका जिस प्रकार से सोच है, जो कोई लोग सोचते भी नहीं थे कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगा इस तरह का, और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं व्यवस्थापक महोदय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे चाचा आप? बहुत बहुत बधाई हो इस संस्थापक को, संस्था में अच्छा, नई संस्थान संस्था के को जो लाने वाले, जी जी बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि यहाँ से देहात से लोग, सुदूर देहात से लोग जाते थे, यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाजार जाते जी, थे, जी। समस्तीपुर दलसिंह सराय जाते थे। टाइम और मनी दोनों चीज की हाँ, सेविंग है सर, बहुत यहाँ। सेविंग है जी, जी। और यहाँ के बच्चे को भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप इस मौके पे? बहुत बहुत बधाई हो संस्थापक को, और इसके खुलने से बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। जो बड़े भी जो आएंगे पढ़ने के लिए, अलग अलग बुक्स रहेंगे, सभी को इससे फायदा होगा। नजदीक में हो यहाँ गया जो मटेरियल होनी चाहिए स्टडी का, जैसे पेपर वगैरह के बारे में बोले, और जो सुविधा होनी चाहिए वाटर से लेकर के बिजली, सारा सुविधा रहेगा यहाँ। सारा व्यवस्था है यहाँ, तो सब चीज है। बिल्कुल पूरा पार्किंग का भी आगे व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बाइक साइकिल सब भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे चाचा आप इस मौके पे? ठीक ठीक है, इस पर खुला तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ से बच्चा लोग निकलेंगे और भविष्य बनेगा उस बच्चा लोग को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज इस एक सुदूर देहात में इतनी अच्छी संस्थान यहाँ पे भव्य ओपनिंग हुई है आज से? बड़ी खुशी की बात है कि आप भी आगे हैं, अभिनंदन करते हैं। और कल्याणपुर उत्तर जी पंचायत की ओर से जी आपका भी अभिनंदन करते हैं। जी जी और हमारे इस गांव के जो श्री मदन शाह हैं, उनके सुपुत्र जी जी जो खोले हैं ज्ञान लाइब्रेरी, जी उसके लिए भी अभिनंदन हम लोग करते हैं। और ज्ञान का जो ये खुला है, कल्याणपुर ही नहीं, ये 10 पंचायत के लिए बड़ी खुशी की बात है। जी और यह कल्याणपुर जो है खास करके समाजवादी धरती रही है, जी और इसमें दबे कुचले लोग और पिछड़े समाज के लोग, जी अच्छे अच्छे जो विद्यार्थी अभी हैं, जी जो पढ़ना चाहते हैं, और बहुत विद्यार्थी बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और करने के लिए जो है सिंघिया, रोसड़ा, दलसिंह सराय और समस्तीपुर जाते हैं। जी दूर पड़ता है, खर्चा ज़्यादा लगता है। जी जी उसके स्थान पर जी खोले हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जी और हम आशा करेंगे कि कम कीमत पर जो है सो ये चलाएंगे जी। और अनुशासन की व्यवस्था भी रखेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे ने बहुत ही अच्छा इस गांव के लिए एक नया परचम लहरा रहे हैं, खास करके उन परिजनों के लिए कि उनके बच्चे जा रहे थे, जैसे दलसिंह सराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, सिंघिया हो गया, अब उन बच्चों के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा भविष्य लेकर के। बहुत दिक्कत से बच्चे लोग बस में जाते थे, जी लड़की हो या लड़के हो, बहुत दिक्कत से जाते थे। जी जी भाड़ा भी लगता था, परेशानी होती थी, बिल्कुल पैसा भी लगता था, समय भी लगता था। बिल्कुल। वो सब चीज़ को बचत होगा और लोगों को यहाँ अपना गांव में आराम से लोग आएंगे। सर ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए यहाँ मुफ्त में नामांकन के साथ साथ मुफ्त में उनका कोई फी नहीं लिया। सही बात है,
अगर उस लायक नहीं है जी। तो मुफ्त सेवा दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे आसपास के जो पंचायत है वहाँ यह मतलब खबर जा रही है कि जो बच्चे हैं जी। उनको स्टडी का माहौल अभी समाज में अच्छा मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आएंगे शांत वातावरण मिलेगा, बिल्कुल जो सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स जी। हैं उसका लाभ मिलेगा बिल्कुल और शांत वातावरण में बच्चे पढ़ेंगे तो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे वो बढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आज उद्घाटन के मौके पे स्टूडेंट भी आई हुई है, मिलकर और बातचीत करते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए ज्ञान लाइब्रेरी का यहाँ पे शुभारंभ हो चुका है, कैसा लग रहा है? अब आप लोग को दलसिंह सराय हो, विभूतिपुर हो, ये सिंघिया हो, समस्तीपुर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग को काफी दूरी जाना पड़ता था, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ पे मेरे गांव में ही लाइब्रेरी खुल गया है। जी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे कि दर्शन सराय जाते थे, जी ऑटो खर्च, बस खर्च, ऊपर से टाइम वेस्ट होता था। जी। उससे तो बच पाएंगे और यहाँ पे आके 3 घंटा 4 घंटा जितनी देर भी हो सके उतनी देर पढ़ाई फी करेंगे। भी वहाँ से कम रख रहे हैं सर। फी भी वहाँ से कम है, उसके मुताबिक तो अच्छा ही है और सारी सुविधा वहाँ से बेहतर सुविधा मिल रही है। सुविधा के बारे में सर ने बताया जिस तरह से मार्केट में रहेगा उससे भी बेहतर हम कोशिश करेंगे। हाँ, तो बेहतर सुविधा कौन नहीं चाहता है, सब बेहतर सुविधा चाहते हैं, पीसफुल पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी स्टूडेंट, आप क्या कहना चाहिए? आप लोग के गांव में एक लाइब्रेरी आ चुका है, शांति का जगह मिला है और ऊपर से पैसा भी कम लग रहा है और जाने आने में भी खर्च होता था, वो सब का भी बचत हो रहा है टाइम और मनी दोनों का सेविंग हो रहा है और आप लोग की। पढ़ाई के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं। स्टडी का यहाँ मटेरियल भी आप लोग को दिया हाँ, जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे तो और घर के पास में है, इससे ज्यादा क्या ही खुशी हो बिल्कुल, सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कहोगे इस मौके पे? आज भव्य शुभारंभ हो चुका है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि दलसिंह सराय जाना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा बच्चे यहाँ आए और पढ़े, यहाँ सारे स्टेशनरी का मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, इससे अच्छा का ही हम लोग को सुविधा मिल सकता है गाँव में। डायरेक्टर सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी अच्छी सुविधा आपके गांव में दी है। डायरेक्टर सर तो हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे बच्चों के बारे में सोचकर उन्होंने गांव में भी एक लाइब्रेरी खोला, उन्होंने सारे बच्चों की परेशानी देखी, ये देखी कि सारे बच्चे का पैसा टाइम सारा वेस्ट हो रहा है, तो एक लाइब्रेरी गांव में भी होनी चाहिए ताकि सारे बच्चों को सुविधा मिले। एक अच्छा लाइब्रेरी अगर आपके गांव के आसपास कुछ खोज रहे होंगे जो स्टूडेंट, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? सलाह यही रहेगी कि यहाँ आसपास जैसे कि दलसिंह सराय हम लोग जाते थे, दिक्कत आता था, ठंड का मौसम हो गया तो वहाँ पे जाना पड़ता था, तो टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता था। यहाँ क्या है, आस बगल में है, आस पड़ोस में है, यहाँ पे शांति एरिया है, यानी सारी सुविधा है वहाँ, टाइम और मनी दोनों से भी टाइम और मिल रहा है। मनी दोनों सेविंग हो रहा है, जी। बचत भी हो रहा है, सब चीज़ का यहाँ पे मतलब सुख सुविधा बिल्कुल। ज़्यादा। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अच्छा से व्यवस्था मिल रहा है, बगल में है, आराम से हो जाएगा, दलसिंह सराय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके आप लोग के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा सेफ है। हाँ, सेफ तो है ही। कुछ कहना चाहोगी? सबसे छोटी स्टूडेंट कम एज की लग रही है, आप क्या कहोगे? आप हाँ, अब जल्दी खुल गया गांव में तो आप लोग पढ़ने के लिए आ रही हो यहाँ? हाँ, अरे आज से ज्वाइन कर रही हो? ज्वाइन पहले ही पहले से एडमिशन सबसे कर छुट्टी दीजिए। है। हाँ, ये अच्छा, अब तो जाना नहीं पड़ेगा 1 घंटा 2 घंटे? नहीं, टाइम भी बच रहा है। टाइम भी बच रहा है, मनी भी बच रहा है, सबसे प्राइस सबसे ज्यादा कम है, जाते हैं तो वहाँ से ज्यादा प्राइस यहाँ कम है। बिल्कुल, फी भी बहुत कम लगा। हम्म। तो देखिए ये सारे स्टूडेंट थे और यहाँ के गार्जियन और डायरेक्टर सर से जिस तरह से मैंने बात किया कि यहाँ पे वो सुविधा मिल रही है जो दलसिंह सराय में हो, सिंघिया में हो, समस्तीपुर में हो, ये सारी सुविधा ज्ञान लाइब्रेरी जो कि ये विभूतिपुर के कल्याणपुर में खुला है। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हो, अभिभावक हो, निश्चित ही इस लाइब्रेरी को ज्वाइन निश्चित ही करावे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।